चिलुमाया है शहीदों की ज़ियारत होगी, चिलुमाया है। ईमान को हयात मिली हक़ को ज़िंदगी, ईमान को हयात मिली हक़ को ज़िंदगी, क़ुरबानी हुसैन बड़ा काम कर गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रोग्राम का जो उन्वान सुख़न है वो शहीदान करबला का चेहलुम, शहीदान करबला के चेहलुम के हवाले से ये प्रोग्राम इस वक्त हुसैनी चैनल पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा साथ देने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला, जो यहाँ से शहीदान करबला के चेहलुम के हवाले से सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँगे। और हमारे साथ नवा पेश करने के लिए मौजूद हैं आली जनाब अशरफ अली आब्दी साहब, जो यहाँ से नवा पेश फरमाएँगे, और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब असर नसीर आबादी साहब, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो नवा पेश फरमाएँगे। तो आइए इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और इस वक्त चलेंगे आली जनाब अशरफ अली आब्दी साहब की खिदमत में कि वह हमारे मोमिन के लिए एक नवा पेश फरमाएँ। सदाए शाम के ज़िंदा से भी आती है, बहुत अकेली हूँ अम्मू, बहुत अकेली हूँ। ये 4 साल का सिन और गज़ब की तन्हाई, कहाँ पे घेर के तक़दीर मुझको है लाई। वो कैसा जुर्म था मेरा जो ये सज़ा पाई, ये किस मकाम पे अल्लाह मुझको मौत आई। यहाँ बलाओं का हर एक सिमत डेरा है, ये कैद खाना है या मौत का बसेरा है। बिछड़ के आप से मुझ पर बहुत सितम टूटे, किसी पे ऐसी मुसीबत पड़े खुदा ना करे, किसी की बेटी ना मेरी तरह यतीम बने, तमाम जिस्म पे मेरी निशान है दुर्रों के। जो आ रहा था तमाचे मुझे लगाता था, कलेजा कदमों की आहट से कांप जाता था। वो ताज़ियानों की ज़रबों से जब लहू निकला, चिपक गया था बदन से जला हुआ कुर्ता, उतार पाई ना गसाला जब लिबास मेरा, उसी फटे हुए कुर्ते में मुझको दफन किया। वो कुर्ता मुझसे मेरी दास्तां सुनाता है, लहद में मर के भी दिन रात ये रुलाता है। बहुत अकेली
क़िबला मैं आपकी तरफ अभी दोबारा भी आऊँगा। इस वक्त हम चलेंगे आली जनाब असन नसर आबादी साहब की खिदमत में, कोई एक और कलाम पेश फरमाएँ। भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के, जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना, चेहलुम तेरा मना के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के। हाँ भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है, पहचान लोगे मुझे को, हालत बदल गई है, चलती है ये ज़ईफ़ा, चलती है ये ज़ईफ़ा, भैया कमर झुका के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के। अरे उम्मत ने तुझ पे भाई रोने कहाँ दिया है, जी भर के मैंने तेरा मातम कहाँ किया है, अरे रोएगी आज ज़ैनब फर्शे अज़ा बिछा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के, सजाद और बाकिर देंगे गवाही मेरी, खाए है ताजियाने बिनते अली ने फिर भी ले आई शामियों से वारिस तेरे बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के, जाऊंगी अब मदीना, चेहलुम तेरा मना के, भैया मैं आ गई हूँ नाना कादी बचा के। तो ये तो थे आली जनाब असन नसर आबादी साहब जो यहाँ से कलाम पेश फरमा रहे थे। क़िबला जैसे कि अभी हम लोगों की गुफ्तगू हुई थी, ये अरबईन के हवाले से प्रोग्राम है, मुसाफिरान करबला का चेलुम, गरीब नैनवा का चेलुम, इस हवाले से आज हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देखें कि अरबईन में किस तरह से जो लोग शिरकत कर रहे हैं, तमाम अज़ादारान, तमाम मातमदारान, मज़लूम करबला, किस तरह से करबला में जाकर इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत अक़दस में हाज़िरी दे रहे हैं। मैं इधर आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। सबसे पहले तो मेरा सवाल क़िबला ये है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की शख्सियत का जो बैनुल अक़वामी जो असरात मुरतब हुए आलम इंसानियत पर, इस हवाले से हम चाहेंगे कि पहले इस सवाल का आप ज़रूर जवाब दे दें, उसके बाद मैं अपनी बात पर दोबारा फिर आऊँगा। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो क़ुरबानी थी वो पूरी इंसानियत के लिए थी। तो इमाम हुसैन सलाम की क़ुरबानी का असर भी पूरी इंसानियत पर पड़ा। और आप देखते हैं कि जब अय्याम अज़ाए हुसैनिया आते हैं तो सारी दुनिया का इंसान अज़ाए इमाम हुसैन में तकरीबन हर मज़हब के लोग जो हैं उसमें शिरकत करते हैं जी। और हमारे हिंदुस्तान में तो एक बड़ी तादाद में अहले हुनूद जो हैं वो जितने भी सूबे हैं और जितने भी इलाके हैं, जितने भी शहर हैं, छोटी छोटी आबादियां हैं, वहाँ भी अहले हुनूद जो हैं वो इमाम हुसैन सलाम की अज़ादारी में मशगूल अज़ा होते हैं।
जैसा कि आपने इसी हुसैनी चैनल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री इसी लखनऊ में पाड़ेगंज की देखी होगी कि जिसमें एक अज़ाखाना है, जो एक अहले हुनूद में से अंजुमन है वहाँ के ऊपर, उसने उस अज़ाखाने को सजाया है। उस हद यह है कि उसके पटके जो हैं वो उन अहले हुनूद औरतों ने उसे जो है अपने हाथों से सिया है, और अगर आप उन्हें देख लें, आपको ना मालूम हो, तो आप समझ नहीं सकते कि ये शिया हैं या ये मुसलमान भी नहीं है। लेकिन वो आशूरे के दिन और जो उनके यहाँ शब्बेदारी होती है 8 सफ़र को, उसके अंदर वो पूरा सिया कर देते हैं इलाका, और सब सिया पोश हो जाते हैं और इमाम हुसैन सलातुस्सलाम का गम मनाते हैं। और उनका ये कहना है ये पुश्तैनी गम चल रहा है हमारे यहाँ सिलसिला, और इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहेगा। इसी तरह से आप और भी जगहों पर देखें कि अहले हुनूद में ऐसे हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाली इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी होती तो इसका असर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर पड़ता, लेकिन इमाम हुसैन की कुर्बानी का असर आज 1400 बरस बाद भी मुसलमानों के अलावा मज़ाहिब पर भी पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन ने उस चीज़ को बचाया है जो हर मज़हब में पाई जाती है, वो है इंसानियत। इसलिए हर फ़िरक़े का इंसान जो है वो इमाम हुसैन सलातुस्सलाम की इस कुर्बानी की याद अपने अपने तरीक़े से मनाता है। और हम मुहिब्बान अहले बैत, जिन्हें शियान अली कहा जाता है, इनके अज़ादारी तो ज़ाहिर है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के लिए दुआए सैयदा हमारे लिए है, तो हम तो करते ही हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जी बेहतर है क़िबला, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। इस वक्त हम चलेंगे आली जनाब हसन नसराबादी साहब की खिदमत में और चाहेंगे कि एक और वो नवा पेश फरमाएं हमारे मोमिनीन के लिए। कहती थी माँ खूब भरी मई या से लिपट कर है अली अकबर, तुम मर गए और जिंदा रही मादरे मुज़तर है अली अकबर। हम तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुग़रा जो खबर तेरी सुनेगी, बेचैन थी ख्वाह है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाहानी, अफसोस के रास आई ना तुझे को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गे सुवाला है मेरा हूँ में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर है अली अकबर। कहती थी माँ हूँ भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर। अब एक बार फिर से हम चलेंगे आली जनाब अशरफ अली आब्दी साहब की खिदमत में कि वो एक नवा हमारे मोमिनीन के लिए पेश फरमाएं।
ऐ बाद सबा जाके आमू को बताना, प्यासी है सकीना। ऐ बाद सबा जाके आमू को बताना, प्यासी है सकीना। याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में जो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बादस्र लईनों का निशाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा में मोयसर, वो पूजा में रख आई थी असगर की लहद पर, था मुझ से भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानिब कूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, जब उठती थी फूफियाँ तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। ऐ बाद सबा जाके आमू को बताना, प्यासी है सकीना। याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना। रिहाई जो ज़िंदा से पाएगी ज़ैनब, रिहाई जो ज़िंदा से पाएगी ज़ैनब, शहीदों का चेलुम मनाएगी ज़ैनब। क़िबला, जैसे कि अभी हम लोगों की गुफ्तगू चेलुम के हवाले से हो रही है, तो हम लोग शहीदान करबला का चेलुम क्यों मनाते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है, ये हमारे व्यूअर्स और नाज़रीन को आप ज़रूर बताइए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े ही जुल्म जौर के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़बह किया गया,
और उसके बाद 11वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अहले ख़ानदान थे, जो बच्चे थे, औरतों में शहज़ादी ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, इसके अलावा और जो वहाँ के ऊपर ख़वातीन थीं जो करबला में रोज़े आशूर मौजूद थीं, और इसके अलावा इमाम सज्जाद और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इन सबको 11वीं मुहर्रम को असीर कर लिया गया। और इनको असीर करने के बाद फिर इनको ये मौका नहीं दिया गया कि ये इमाम का सुय्युम कर सकें, या इमाम का 10वां कर सकें, या इमाम का 20वां कर सकें, या इमाम का 30वां कर सकें, या इमाम का 40वां कर सकें, क्योंकि इन सब को बुरी तरह से असीर किया गया था। इनके हाथों को पसे गर्दन बांध दिया गया था। जो औरतें थीं उनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे और बरहना ऊँटों के ऊपर उनको सवार किया गया था। छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग नाकों में बिठाला गया था। जो बच्चे गिर रहे थे उनको रस्सियों से जकड़ के बांधा जा रहा था। और इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक, कमर में लंगर, और इमाम बाक़िर को भी इसी तरह से, जिनकी उम्र 5 साल की थी, उनको भी इसी तरह से असीर किया गया था। तो कोई मौका ही नहीं दिया गया उनकी औलादों को कि वो इमाम हुसैन सलाम का अरबईन कर सकें या शुहदाए करबला का। तो इमाम हुसैन सलाम का चेलहुम नहीं हो सका। इस वजह से आज तक उसकी जज़ा अल्लाह ने ये दी, उस कुर्बानी की जज़ा ये मिली कि आज तक इमाम हुसैन सलाम का अरबईन सारी दुनिया में हो रहा है, और लाखों की तादाद में लोग अरबईन करने के लिए करबला पहुंच रहे हैं और वहां जाके इमाम हुसैन इस्लाम को सलाम कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन इस्लाम का अरबईन सिर्फ इसलिए होता है कि उनका अरबईन हो नहीं सका था। जी जी, बेहतर है। क़िबला मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। इस वक्त हम चलेंगे आली जनाब असर नसीर आबादी साहब की खिदमत में कि एक कलाम और वो पेश फरमाएँ। रुखसत को आए खैमे में जब शाह करबला, तो बिनते अली ने जोड़ के हाथों को दी सदा। ज़ैनब गले को चूम ले, भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू भरा, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का। चादर से साफ कर लूं जो चेहरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। करनी है जंग आपको भैया बहन निसार, खून बह रहा है कैसे चला एंगे जुल्फ़िकार, खून बह रहा है कैसे चला एंगे जुल्फ़िकार। बाजू का जख्म बांध दे बहना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले, भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। छिन गई ज़ैनब की चादर, लुट गया ज़हरा का घर। छिन गई ज़ैनब की चादर, लुट गया ज़हरा का घर, तब कहीं जाकर बचा है ला इलाहा इल्लल्लाह। मोमिन, ये अरबईन के सिलसिले से, चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से प्रोग्राम इस वक्त आप हुसैनी चैनल पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। बस क्योंकि अब इस प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ख़त्म होता है, तो अब हम चल रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब
मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में। और ये जो चेलुम के हवाले से, शहीदान करबला के चेलुम के हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हुसैनी चैनल पर नश्र किया जा रहा है, इसमें हम क़िबला से गुजारिश करेंगे कि वो 2 मिनट के मसाइब ज़रूर हमारे मोमिनीन के लिए पढ़ दें और उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम नौहे के ज़रिए कर सकें। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला अरबईन शुहदाए करबला का क़ैद शाम में हुआ, जहाँ शुहदा की 40वें की नज़र के लिए, चेलुम की नज़र के लिए कोई इंतज़ाम न था, बल्कि शहज़ादी ज़ैनब ने चंद रोज़ कबल जो सूखी रोटियां आती थीं उनके टुकड़ों को और जो कलील पानी आता था उसे रख के शुहदाए करबला की नज़र दिलाई। दूसरा अरबईन इमाम हुसैन का उस वक्त हुआ कि जब ज़ैनब सरज़मीन करबला पर पहुंच चुकी थी। और ये भी आप जानते हैं कि जब कब्र इमाम हुसैन को जनाब ज़ैनब ने देखा है तो फिर जनाब ज़ैनब से रहा ना गया, बल्कि जनाब ज़ैनब नाके से ज़मीन के ऊपर गिर पड़ी और अंदाज चलने का कुछ ऐसा था कि जैसे हुसैन इब्ने अली अली अकबर की तरफ बढ़ रहे थे, यानी अब खड़े होने की ताकत ना थी। घुटनियों के बल जनाब ज़ैनब अपने भाई हुसैन के कब्र के करीब पहुंची और रुखसार को कब्र पर रख के ये कहा कि भैया मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। ए भैया, जिस बच्ची को तुमने रोज़े आशूर मेरे हवाले किया था उस बच्ची को हम वापस नहीं ला सके, वो जिंदान शाम में हमेशा के लिए रह गई। अजीज़ान गिरामी, बड़ी देर तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भैया हुसैन से वाक़यात को सुनाती रहीं। भैया किस तरह से बाज़ारों में ले गए, किस तरह से मुझे दरबारों में जालिम ले गए, किस तरह से मुझे जालिमों ने दरबार शाम के बाहर खड़ा रखा, किस तरह से यजीद नजिस ने मुझसे कलाम किया, किस तरह से फिज़ा मेरे सामने आके खड़ी हो गई। और फिर एक मर्तबा कहा भैया अब खड़े होने की ताकत नहीं है, इसलिए कि 18 घंटे दरबार यजीद में ज़ैनब खड़ी रही। ए भैया, कैद शाम से जब रिहाई मिली है तो उस वक्त दिल बहुत घबराया कि जो सकीना बराबर मदीने जाने का सवाल करती थी, ए भैया अब वो अपनी कब्र में आराम कर रही है। ए भैया, मैंने शाम की औरतों से कह तो दिया है, ए शाम की औरतों, अरे इस कैद खाने में सकीना की कब्र है, कभी रात के अंधेरे में जाना तो कब्र सकीना पर चिराग रोशन कर देना, हुसैन की बच्ची अकेली सो रही है। ए भैया, अब मुझे मदीने जाके सुनाना है। लीजिए, ज़ैनब 7 दिन तक रोती रही। रोने के बाद जब मदीने गई हैं तो जनाब उम्मे कुलसूम कहती हैं, ए अहले मदीना, ए मेरे नाना के मदीने, हमारी आमद को कबूल ना करना। अरे जब हम गए थे हमारी गोदियां भरी हुई थी, अब हम आए हैं गोदियां उजड़ी है। नाना की कब्र पर गिराया, रुखसार रख दिया। ए नाना, अरे जिस जिस्म को कांधों पर बिठालते थे उसे घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। ए नाना, जिन लबों का बोसा देते थे उसे शिमर नजिस ने अपनी नजिस छड़ी से गुस्ताखी की। ए नाना, बाजुओं में रस्सियां बांधी गई। ए नाना, अगर नामहरमों का मजमा ना होता तो मैं ताजियानों के निशान दिखा देती। ए नाना, मैं भी एक सौगात लेके आई हूँ। और उसके बाद जनाब ज़ैनब ने खून भरा कुर्ता कब्र रसूल पर डाला, कब्र हिलने लगी। ए ज़ैनब, इस कुर्ते को हटा ले,
मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे कुर्ता कब्र पर गिरा डाला गया तो कब्र हिल गई। अरे जरा ज़ैनब के दिल से पूछिए कि मख्तल को देख रही थी, खंजर चल रहा था, जमीन करबला हिल रही थी, सूरज को गहन था, सियाह आंधियां थी, खेमों में आग लगी थी, यतीम बच्चे जलते खेमों से दौड़ रहे थे। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह अलिया। रिहाई जो जिंदा से पाएगी ज़ैनब, रिहाई जो जिंदा से पाएगी ज़ैनब, शहीदों का चेलुम मनाएगी ज़ैनब। जय मोमिनीन, तो अभी आप शहीदान करबला के चेलुम के उन्वान से हुसैनी चैनल पर यह प्रोग्राम देख रहे थे, जिसको नशर किया गया, जिसमें हमारे सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला ने यहाँ पे मसाइब सरकार सैयद शुहदा बयान फरमाए और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से भी जिक्र किया। अब इस प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ख़त्म हो रहा है, अब मुझे इजाज़त दीजिए और इस प्रोग्राम के अख्ताम के लिए हम चलेंगे आली जनाब असर नसीर आबादी साहब की खिदमत में कि वो एक कलाम पेश करके इस प्रोग्राम का अख्ताम करें, और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब अशरफ अली आबदी साहब की खिदमत में चलेंगे कि वो इस प्रोग्राम का अख्ताम करें। जिंदा से जब रिहा हुए सादात करबला, हाय माने लिपट के कब्रे सकीना पे दी सदा, उठो सकीना चले करबला, छोटी सी तुर्बत पे माँ ने कहा, उठो सकीना चले करबला, जिंदा से जाता है अब काफिला, उठो सकीना चले करबला। तो हाँ मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम, न रखूंगी जिंदा से बाहर कदम, सफर की अब होती है तैयारियां, अमारी में बैठे हैं अहले हरम, गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता, उठो सकीना चले करबला, उठो सकीना चले करबला। हाँ बड़ी देर ठहरी है दरबार में, यहाँ पर न रोको ज्यादा उन्हें, के पहलू पे एक हाथ रखे हुए सदा दे रही है सकीना तुम्हें, लेने को आई है खुद सैयदा, उठो सकीना चले करबला, जिंदा से जाता है अब काफिला, उठो सकीना चले करबला। चेलुम आया है शहीदों की ज़ियारत होगी, चेलुम आया है शहीदों की
ज़ियारत होगी। आज आबाद गरीबों की भी तुरबत होगी। चेलुमाया है शहीदों की ज़ियारत होगी। गुल चढ़ाएगा कोई, शामा जलाएगा कोई। गुल चढ़ाएगा कोई, शामा जलाएगा कोई। कहीं आहे कहीं नाले, कहीं रिक़त होगी। चेलुमाया है शहीदों की ज़ियारत होगी। शाह फैलाएंगे जब हाथ सकीना के लिए, उस घड़ी और क़यामत पे क़यामत होगी। चेलुमाया है शहीदों की ज़ियारत होगी। फूल सेहरे के खिलेंगे नाहिना हाथों की, लाशें कासे पे बरसती हुई हसरत होगी। चेलुमाया है शहीदों की ज़ियारत होगी। काफ़िला मोड़ दिया जाएगा मक़तल की तरफ, ऐसे में आबिद बीमार की रिक़त होगी। चेलुमाया है शहीद